ऐड कर दो दोनों को, ये टेंशन निगेटिव, ये टेंशन पॉजिटिव, M1G माइनस M2G, M1G माइनस M2G, और इस साइड में M1 प्लस M2, A कॉमन ले लो तो A आ गया, M1 माइनस M2G कॉमन हो गया M1 प्लस M2। सो इस तरह से देखो, फिर हमने इक्वेशन बना के सॉल्व कर लिया। अब A की वैल्यू चाहे फर्स्ट में रख दो चाहे 2 में रख दो, टेंशन आ जाएगा। A की वैल्यू चाहे फर्स्ट में रखो चाहे सेकंड में, यू विल गेट द टेंशन। पुटिंग वैल्यू ऑफ A इन सेकंड इक्वेशन, putting value of A in equation 2, तो T माइनस M2G और A की वैल्यू रख दो M1 माइनस M2, M1 प्लस M2 G, और फिर इसको सॉल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। इसको इधर ले आओ, M2 कॉमन हो गया, G भी कॉमन ले लो, M2G कॉमन, तो 1 प्लस M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2, M1 प्लस M2 प्लस M1 माइनस M2 और एलसीएम M1 प्लस M2, M2 M2 कैंसिल, 2M1 M2G, ये सिंप्लीफाइड आ गया। चेक कर लो, if you have any problem in any step, tell me. Any doubt in this question? Okay. Now एक सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व करो पहले। This is single fixed pulley. This mass is 10 kg. This mass is 5 kg. G की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
find acceleration of blocks and tension in the string. Acceleration of blocks and tension in the string. ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड करो और टेंशन फाइंड करो. प्रोसीड इन द सेम वे. दो इक्वेशन बना के सॉल्व करो. डोंट यूज डायरेक्ट फार्मूला बिकॉज सिचुएशन चेंज होगी तो फार्मूले बदल जाते हैं. तो जो मेथड बताया है फोर्सेस मार्क करो, एक्सेलरेशन लो, इक्वेशन फ्रेम करो और इक्वेशन को सॉल्व कर दो. स्टेप बाय स्टेप. यस. नहीं सर. एक्सेलरेशन यू गॉट. एक सेकंड. इसका वेट 10G, टेंशन ऊपर. इसका वेट 5. Acceleration is 10 by 3 meter per second square. Acceleration 10/3. Okay, then find out the tension. इसका 5G और Tension is 200 by 3 Newton. 200/3 न्यूटन. सर मेरा इसमें 20/3 आ रहा है. ये ओके. 10 kg नीचे आएगा तो इसका एक्सीलरेशन डाउन. 20 kg अप जाएगा, एक्सीलरेशन अप. इसके मेरा फ्री 20/3 आ रहा है. अभी चेक करते हैं. इसके फ्री बॉडी डायग्राम में ये दोनों तो एक्सीलरेशन डाउन है तो 10G माइनस T 10 इंटू ए सिग्मा Fy इज इक्वल टू M1A. पहली इक्वेशन. देन सेकेंड ब्लॉक के लिए आओ. इसमें ए ऊपर है तो टेंशन पॉजिटिव और 5G निगेटिव. दोनों को ऐड कर दो, T कैंसिल. 10 माइनस 5 5G, 10 प्लस 5 15A, 5 3 जा 15. A इज G/3 तो 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. हाँ सर ठीक. अब टेंशन में आते हैं. पुटिंग वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 2, T माइनस 5 इंटू 10
G की वैल्यू 10, 5A की वैल्यू 10/3, -50 उधर गया तो 50 + 50/3, तो 200/3 न्यूटन। चाहे इसमें पुट करो चाहे इसमें पुट करो, आंसर विल बी सेम, 200/3 न्यूटन। एनी डाउट? किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। नो सर। Then one more problem we'll take. This is your single fixed pulley. Five kg block, two kg block, 10 kg block। यहां पे ये स्ट्रिंग अलग है और ये स्ट्रिंग अलग है, तो इसमें टेंशन T1 ले लो और इसमें स्ट्रिंग में टेंशन T2 ले लो, जिससे सबका एक जैसा रहेगा। ये कनेक्टिंग स्ट्रिंग में टेंशन T1 मानो और इस कनेक्टिंग स्ट्रिंग में टेंशन T2 मानो। फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन द टू स्ट्रिंग्स। इसमें एक्सेलरेशन फाइंड करो और दोनों स्ट्रिंग में टेंशन फाइंड करो। यस, ट्राई करो इसको बिल्कुल सेम तरीके से फोर्सेस मार्क करते हुए इक्वेशन बना के फाइंड करो। Yes, any answer?
नाउ चेक आउट दिस 2G, इसका वेट, टेंशन T1 और इस मास के लिए टेंशन T1 ये, और इसका वेट 5G, इसका वेट टेंशन, इसका भी वेट लगेगा डाउनवर्ड और टेंशन भी, और T2 ये हो गया, ये स्ट्रिंग में T1, इसमें T2, यहां भी टेंशन T2 और इसका वेट 5G, सॉरी 10G। इस बार ये 10 kg alone is heavier than 5 and 2, so this mass will accelerate down and this will go up। अगर बाई चांस तुमने इसको नीचे ले लिया, इसको ऊपर ले लिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है, बस केवल आंसर तुम्हारा ए का निगेटिव आएगा, एंड वंस यू गेट निगेटिव आंसर यू विल राइट दैट एक्सेलेरेशन इज अपोजिट टू एज शोन इन द फिगर, बस एक लाइन उसमें बढ़ा दोगे। अगर बाई चांस तुमने एक्सेलेरेशन इसका ऊपर ले लिया, इसका नीचे ले लिया, तो ए की वैल्यू निगेटिव आएगी और तुम वहां पे ये लाइन लिख दोगे दैट द एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू एज शोन इन द फिगर, बस ये कर देते हैं। अब इक्वेशंस देखो, 2 kg के लिए आते हैं, ये है इसका फ्री बॉडी डायग्राम, ऊपर को एक्सेलरेशन है, तो फॉर 2 kg T1 माइनस 2G 2A, फॉर 5 kg में आ जाओ, ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम है। एनीबडी सेइंग समथिंग? ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम, ये ऊपर, ये दोनों नीचे, ऊपर पॉजिटिव है ए के अकॉर्डिंग, तो T2 माइनस T1 माइनस 5G 5A, एंड फॉर 10 kg जब आओगे तो एक्सेलेरेशन डाउन है, तो 10G पॉजिटिव माइनस T2 10A, फिर तीनों को ऐड कर दो। देखो ये T1 पॉजिटिव, ये T1 निगेटिव ऐड होने पे कैंसिल, ये T2 भी कैंसिल, माइनस 2G माइनस 5G, 5 और 2 7G हो गया माइनस में, और ये 10G माइनस 7G 3G आ गया, 17A। A is 3 into G की वैल्यू 10/17, 30/17 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Anybody was getting this answer? And if not getting, then you found your mistake, what you have done, what force you have left or what force you have not taken into account, or some extra force you have applied. So check कर लो, अगर confusion हो तो पूछ लो। कुछ लोग ये 5G मिस कर गए होंगे, हमें लग रहा है इक्वेशन में। हो सकता है यहां बनाया हो, इक्वेशन लेते समय भूल गए हो उसको लेना, और अगर मार्क ही नहीं किया होगा तो लेने का सवाल ही नहीं उठता है। राइट? किसी को कोई डाउट इसमें? नाउ यू हैव टू फाइंड टेंशन, दोनों टेंशन निकालने हैं, T1 और T2। पुटिंग वैल्यू ऑफ ए, ये इक्वेशन 1, ये 2, ये 3, 1 में रख दो। T1 माइनस 2G की वैल्यू 10, 2 इंटू 30/17, तो T1 हो जाएगा 60/17 प्लस 20, सॉल्व कर दो T1 आ जाएगा, और फिर थर्ड में रख देना ए की वैल्यू, तो T2 आ जाएगा।
थर्ड में रख दोगे तो T2 निकल आएगा, ये सेकंड में ही रख दो, कहीं रख दो। चेक कर लो, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। सो इफ यू नो द बेसिक कंसेप्ट, थोड़ी सी प्रैक्टिस से ये क्वेश्चन आराम से हो जाते हैं। Clear to everyone? Any problem?